इट्स नॉट फेयर। तमाम बहिष्कार करने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है। भारतीय टीम 7 विकेट से इस मुकाबले को जीतती भी है और जीतने के बाद बिना किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब पाकिस्तान वालों कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात को। जी हाँ, पाकिस्तान के कोच ने कंप्लेंट भी कर दी है कि भारतीय खिलाड़ियों ने रूल को तोड़ा है, बिना हैंडशेक किए हुए वो वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। तो भाई साहब बात यह है कि एज ए इंडियन प्लेयर मुझे आपकी हैंडशेक नहीं चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने तो भाई दिल जीत लिया। जीत का सारा क्रेडिट पहलगाम टेरर अटैक में शहीद हुए देशवासियों और इंडियन आर्मी के नाम कर दी। सूर्य कुमार यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर सबका दिल जीत लिया, लेकिन खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं था। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि भाई साहब हम लोगों ने उस टाइम जो बोला था खून पानी नेम फेम फलना चिलना जो भी है उसका रिश्ता पाकिस्तान से नहीं रखना है, और उसमें हम लोगों ने क्रिकेट की बातें नहीं बोली थी, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना था। और बीसीसीआई ने अपने एड़ी चोटी का दम लगाकर उन्होंने मैच करवाया तमाम बहिष्कार होने के बावजूद भी। यहाँ तक कि एलएलबी के 4 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा दिया था कि इस भारत पाकिस्तान के मैच को रोको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से आदेश दे दिया था कि मैच नहीं रुकने वाली है, मैच होगी, और मैच हुआ भी। लेकिन एशिया कप के कैप्टन फोटोशूट के दौरान भी सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, और यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी मैच टॉस के टाइम भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और मैच जीतने के बाद भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, चुपचाप सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बात बोल ही दी थी कि उसमें क्रिकेट का बात नहीं आया था, तो फिर इसमें पहलगाम टेरर अटैक के मुद्दे को लाने की क्या ज़रूरत थी। एज ए क्रिकेटर खेल के बाद हाथ मिलाना एक रूल है, सभी देशों में चलता है, और अगर आप एज ए क्रिकेटर हैं, अगर आपको इस तरह से उपेक्षित किया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक फीलिंग और इमोशंस वाली गेम है, और आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। और खेल समाप्त होने के बाद यूँ हाथ ना मिलाना, इग्नोर करना और बगल से निकल जाना, ये एक मेंटली लेवल पर भेदभाव सभी क्रिकेट फैंस के दिमाग में देखने को मिलेंगे। और मैं इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको इस मुद्दे से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मैच सीधी सी बात है करवाते ही नहीं, और मैच जब करवाया है तो ऐसे छोटे छोटे मिसबिहेव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लमें दिखाई थी, पाकिस्तान प्लेयर के पूरे प्रोफाइल को बैन कर दिया था, लेकिन जो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं सबकी प्रोफाइल दिख रही है सोशल मीडिया पे। तो फिर हाथ मिलाने या ना मिलाने का यहाँ पे मुद्दा क्या है? इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे एक सीरीज की याद आ गई, स्पेशल ओप्स, जिसमें जो सीनियर होते हैं वो पूछते हैं अपने ऑफिसर से कि हम लोग किसके लिए काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने देश के लिए काम करते हैं। तो वहीं सीनियर ऑफिसर बोलता है कि देश के लिए नहीं, इन जैसे चूतिया गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और जनता को लेकर भी एक बात विलेन बोला था कि भाई भारतीय जनता को चूरन पसंद है, अगर वो कुछ सवाल जवाब करने लगेंगे तो उन्हें चूरन का ओवरडोज देकर फिर से सुला दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। सेम वही कंडीशन अपने देश भारत में भी है। पहलगाम टेरर अटैक में जिनका परिवार गया, जिनके फैमिली मेंबर गए, सिर्फ तकलीफ और दुख उन्हीं को है, ना इससे आम जनता को कुछ लेना देना है और ना ही सरकार को कुछ लेना देना है। सिर्फ नाम के लिए सहानुभूति देना है और स्टैंड विथ अस फलना चिलना ढिमकाना। एक बार उनके फैमिली को जाकर तक नहीं पूछते कि भाई उनकी फैमिली कैसी स्थिति में है। और ये सब तिगरमबाजी करने से अच्छा है कि एक बार उनकी फैमिली की दयनीय स्थिति देखें और उनको सहयोग करें।